हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास। अभी जो हम इस पार्ट 3 में जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। धर्म सूत्र यानी धर्म से रिलेटेड सूत्र, धर्मशास्त्र, धर्म से रिलेटेड जो शास्त्र लिखे गए हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 600 BC में। देखिए, हिस्ट्री में कोई भी नई चीज आ रही है तो उससे पहले आपको उसका रीजन जानना चाहिए कि क्या रीजंस रहे होंगे कि इनकी जरूरत हमें पड़ी होगी। उससे उसका सारा जो आउटकम है वो आपकी समझ में आ जाएगा कि 600 BCE में ऐसा क्या हुआ होगा, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ होगा सोसाइटी में कि हमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की जरूरत पड़ी। उससे पहले ये लिटरेचर नहीं लिखा गया, तो 600 BC में ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे कि इस नए लिटरेचर की लोगों को जरूरत पड़ी। स्पेशली ब्राह्मणिकल सोसाइटी के द्वारा लिखा गया है, तो ये नया लिटरेचर क्यों लिखा गया, ऐसे क्या रीजन रहे होंगे। तो देखिए, 600 BC का यदि सिस्टम आप देखोगे तो उस समय की सोसाइटी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है कि 600 BC में हम देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत पहले ही डिक्लाइन हो चुका था, जो कि इंडिया के फर्स्ट सिटी माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिक्लाइन है, डिक्लाइनिंग के बाद हम देखते हैं कि इंडिया में दोबारा से एक रूरल सोसाइटी आती है, ग्रामीण समाज की स्थापना होती है। और उसी ग्रामीण समाज से फिर हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आते हुए दोबारा से जनपद से महाजनपद बनते हैं और महाजनपद की कैपिटल से वो फोर्टिफाइड होनी शुरू हो जाती है, यानी एक नए नगरीकरण की, एक नए सिटी लाइफ की शुरुआत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं। तो कोई भी सिटी लाइफ होती है, उस सिटी लाइफ की जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्योंकि यदि आप सोच के देखिए, ग्रामीण स्ट्रक्चर यदि हम देखें, रूरल स्ट्रक्चर यदि हम देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ कि रिलेशन है वो ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, अपने आसपास की बाउंड्री में ही सीमित रहते हैं। तो वहां पे जो पुराने नॉर्म्स होते हैं, पुराने जो ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो इजीली फॉलो होते हैं। लेकिन एक सिटी के अंदर यदि हम देखें तो अलग अलग सोसाइटी से रिलेटेड लोग एक सिटी में आकर बसते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं, उनकी बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसके कारण जो एक नया स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है सिटी के अंदर, एक नई सोसाइटी जो डेवलप होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। यदि आप अपने आसपास के स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करोगे एग्जाम्पल के रूप में, कि दिल्ली में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के भी आपको मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे लोग बिहार से भी मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे, राजस्थान से, हरियाणा से, साउथ इंडिया से, हर जगह के लोग हैं। और उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं। तो यानी कि एक सिटी लाइफ को यदि आप एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखो तो यानी पूरा एक स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इसके कंपैरिजन में यदि आप अपने विलेज को कंपेयर करो तो वहां पे वही सिंपल आपके जान पहचान वाले लोग हैं, सब मिलजुल कर एक ही प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, एक ही प्रकार के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो 600 BC में सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस समय सिटी लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा जो बड़ा रीजन हम देख रहे हैं कि इस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ नए प्रकार के रिलीजियस थिंकर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें सबसे फेमस थे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। और ये जितने भी नए रिलीजियस थिंकर्स आ रहे थे वो सारे के सारे थिंकर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे पुराने ब्राह्मणिकल सिस्टम को, पुराने वैदिक सिस्टम को, जिसके कारण लोग उस वैदिक कल्चर को छोड़कर इस नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे। तो इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नए प्रकार के सोसाइटी में बिहेवियर को, सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब कोडिफाइड किया गया तो उनको धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों का नाम दिया गया है। तो ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गई होगी कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र कहां से आए हैं, इनकी रचना क्यों की गई है। तो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र आर दी कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में और कुछ नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर आपका सामाजिक रूप से बिहेवियर कैसा होगा उससे रिलेटेड कुछ कोडिंग की बात की गई है, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई है, विच मेंट टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। और इसके अंदर जितने भी कोडिंग की बात की गई है उन कोडिंग को कंपल्सरी रूप से ब्राह्मणों के द्वारा फॉलो किया जाना था और सोसाइटी के बाकी जो क्लास थी उसके द्वारा इन जनरल इनको फॉलो किया जाना चाहिए था। दे आर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत भाषा में इनको लिखा गया था। विद द इमर्जेंस ऑफ टाउन पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेड टू बाय एंड सेल देयर प्रोड्यूस एंड शेयर देयर आइडियाज इन अर्बन सोशल एनवायरनमेंट। कि एक टाउन का जो नया सिस्टम डेवलप हुआ था, इस टाउन वाले सिस्टम में यदि आप देखोगे कि पास के भी लोग आते हैं, दूर से भी लोग आते हैं, अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं अपनी चीजों को खरीदने के लिए, चीजों को बेचने के लिए, वहां सेटल होने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप हो रहा था, ये लोग आपस में जिन आइडियाज को शेयर कर रहे थे तो उस आइडियाज के कारण एक नया अर्बन सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था। इस नए अर्बन सोशल एनवायरनमेंट
के चैलेंज को फेस करने के लिए इन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की रचना की गई थी। दिस माइट हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इस नए सोशल एनवायरनमेंट ने पुराने समय से चले आ रहे जितने भी धार्मिक विश्वास थे, बिलीफ्स थे, जो भी प्रैक्टिसेस थी, उन सबको क्वेश्चनिंग किया होगा, उनके ऊपर इन्होंने सवाल उठाए होंगे, तो उन सबको चेंज करने के लिए एक नई प्रकार की कोडिंग की जरूरत थी। इट वॉज टू मीट दिस चैलेंज दैट धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र वर कंपाइल्ड। और इसी चैलेंज को, इसी चुनौती का सामना करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा इन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की रचना की गई है। अगला फीचर्स ऑफ द गोत्रा। आज हम सब लोग अपने सरनेम के साथ सरनेम का यूज करते हैं जो कि हमारा गोत्र होता है। तो गोत्र की फीचर्स क्या होती हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और दोबारा से मैं वो भी बात करूंगा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि जरूरत क्या पड़े। देखिए, किसी भी नई चीज की शुरुआत हुई है, सोसाइटी के अंदर कोई एक नई चीज आई है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे पुराना जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी कि इस नई चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो गोत्रा रेफर्स टू द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द नेम ऑफ वैदिक सीड एज देयर फोरफादर्स एज टू एस्टैब्लिश किनशिप बिटवीन देम। जो शुरुआती जो गोत्रा सिस्टम की शुरुआत हुई है वो ब्राह्मणों में हुई है, ठीक है। और उन्होंने अपने गोत्रा के लिए सिंपल सा गोत्र के लिए एक सिंपल सा सिस्टम को अडॉप्ट किया कि अपने आप को ऐसे किसी वैदिक ऋषि के साथ जोड़ लिया और ये डिराइव कर लिया कि हम इस वैदिक ऋषि की संतान है और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी ब्लड रिलेटिव हैं, वो सारे इससे कनेक्टेड हो गए और अब हम अपने नाम के साथ इस गोत्र की यूज करेंगे। जैसे आज भी आप देखते होंगे किसी के साथ हमारे यूडीसी सर ने राघव वशिष्ठ, तो वशिष्ठ क्या थे उस समय, पुराने एक वैदिक ऋषि थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के साथ उन्होंने अपने इस गोत्र को डिराइव किया। ओके, तो नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द नेम ऑफ द वैदिक सीड, किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो गोत्र दे दिया गया। एज देयर फोर फादर्स एज टू एस्टैब्लिश किनशिप बिटवीन देम, कि इनके जो फोर फादर्स थे उनका इस वैदिक ऋषि से संबंध रहा हो, ठीक है। तो यहां से इस गोत्रा सिस्टम की शुरुआत हुई है। द सिस्टम ऑफ गोत्रा हैड सिग्निफिकेंस टू द वीमेन। महिलाओं के लिए भी गोत्र की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो मॉडर्न टाइम में आप देखते हो वही एंशिएंट टाइम में भी होता था। उसको महिलाओं के लिए गोत्र का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो तो जब तक लड़की अपने पिता के घर में है तब तक वो किसके गोत्र को फॉलो करती है, अपने फादर के गोत्र को। और शादी के बाद उसे अपने फादर के गोत्र को गिव अप करना होता है और उसे अपने हस्बैंड के गोत्र को धारण करना होता है। नॉर्थ इंडिया में आज भी हम देखते हैं चीजें। वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू टेक अप द गोत्रा ऑफ हर हस्बैंड अपॉन मैरिज एंड गिव अप देयर फादर्स गोत्रा। महिलाओं से ये आशा की जाती थी कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के गोत्र को, अपने पति के गोत्र को धारण करेंगी और अपने पिता के गोत्र को त्याग देंगी। मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, साथ ही एक ही गोत्र से रिलेटेड जो लोग होते थे वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये दूसरी कोडिंग थी गोत्र से रिलेटेड। When we examine the name of the women married to the Satwan rulers, we will find that many of them had names derived from their father's gotra, such as Gotma and Vasisht. लेकिन अब हर चीज के एक्सेप्शन मिलते हैं, तो सबसे जो बड़ा एक्सेप्शन इस चीज का वो यहाँ पे हम मिलते हैं सातवान किंग्स में। कि नॉर्मली हम देखते हैं कि ये लिखा गया है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में जो गोत्र से रिलेटेड चीजें हैं कि महिलाएं जब शादी करेंगी तो वो अपने पिता के गोत्र को छोड़ देंगी और अपने हस्बैंड के गोत्र को धारण करेंगी। लेकिन यदि हम सातवान रूलर्स से जिन भी महिलाओं की शादियां हुई है, यानी सातवान रूलर्स की वाइफ्स को यदि हम देखते हैं तो उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड के गोत्र को धारण नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने फादर के गोत्र को ही कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो उसी में जैसे उनके गोत्र में वशिष्ठ हैं, ये सारे जो उनके पिता के गोत्र हैं वो उनकी डॉटर्स ने अपने साथ अडॉप्ट रखे हैं और शादी के बाद भी उन्होंने अपने गोत्र को गिव अप नहीं किया है। तो हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तो गोत्र से रिलेटेड जो ये रूल बनाया गया था कि महिलाएं शादी के बाद अपने गोत्र को, अपने पिता के गोत्र को गिव अप करके अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करेंगी, इस रूल का एक्सेप्शन, इस रूल का अपवाद हमें मिलता है सातवां रूलर्स में। अब यदि हम बात करें कि जो गोत्र सिस्टम है उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, क्या रीजन रहे होंगे कि गोत्रा वाले कॉन्सेप्ट को लेके आया गया होगा, तो उसका बेसिक सा रीजन एक ही है कि जैसे जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एक्टर्स हमारे सामने आते हैं कि जैसे शक शासक हैं, या फिर आपके उस समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के रोमन ओरिजिन के शासक उस समय शासन कर रहे हैं जिनको मल्लेच बोला गया था, बाद में हम देखेंगे। इसी प्रकार से जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, जैसे कृषि का विस्तार होता है, तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए आप क्या करोगे, तो पुराना जो फॉरेस्ट का जो पार्ट है उसको कट डाउन करोगे। तो जैसे आप फॉरेस्ट के अंदर
अपने आप को इंक्राइज करते हो तो सिंपल सा क्या होता है कि आप वो सिस्टम में आगे चलते चले जाते हो।